हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 59 एंड अभी तक किसी भी बच्चों ने मुझे ये नहीं बोला कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। तो बच्चे, वीडियो मेरे लिए बनाना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट हुआ, पर फिर भी मैं आपको गुडविल के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपके जो डाउट हो आप उसको देख सकते हो। हमारी बच्चे ये क्लास मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स की होनी चाहिए, उसके बीच में ही आपको सब समझ लेना है। ठीक है बच्चों, चैप्टर वेरी इजी, कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन करने की नीड है। ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा है, फटाफट मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, उनकी कैपिटल गिवन है, दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। मजे की बात क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 3:1 आई थिंक। हाँ जी, वो कहता है सी कितनी कैपिटल लेके आता है, सी 1 लाख रुपीज कैपिटल के लेके आया एंड 21,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपने शेयर जितना 21,000 अपना जितना उसका शेयर बनता था 21,000 वो गुडविल के लेकर आया। ये 21,000 फर्म की गुडविल नहीं है, ये सी की गुडविल है। सी लिखा है, स्पेशल लिखा है बच्चे, 21,000 एज हिज शेयर। उसका शेयर कितना है 1/5, अपने शेयर के अकॉर्डिंग वो 21,000 गुडविल के लेके आया। तो पहले कैपिटल लेके आया, कैपिटल की एंट्री कैश या बैंक कुछ भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी 1 लाख। ये तो 1 लाख वो कैपिटल के लेके आया। उसके बाद बच्चे वो गुडविल कैश में लेके आया। क्या कहीं लिखा है कि जो वो गुडविल लेके आया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने वो विड्रॉ कर ली? नहीं, कहीं नहीं लिखा। यानी ये केस नंबर 2 है, गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल कैश में आई और अभी बिजनेस में ही रिटेन है। ये थर्ड केस नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आप इसमें निकालोगे सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो बच्चे ए और बी दोनों ही सैक्रिफाइसिंग होंगे। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के 21,000 लाया, फर्म में पैसे आ गए, कैश आया तो डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्म ने किसको देनी है ये, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो है ए एंड बी। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी है, तो ये 21,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया। इलस्ट्रेशन नंबर 19 मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चे, एडमिशन में आप लोग लिख लो, इस पॉइंट को नोट्स में लिख लो। इफ एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग, इफ any of the old partner is gaining, then he must contribute, he must contribute, he must contribute। क्या कंट्रीब्यूट करेगा बच्चे, इक्वल, अपने शेयर के इक्वल अमाउंट ऑफ गुडविल। he must contribute अमाउंट ऑफ गुडविल, वो बच्चे गुडविल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में एक ओल्ड पार्टनर क्या हुआ, एक ओल्ड पार्टनर गेन कर गया। अब जब ओल्ड पार्टनर ने गेन किया तो उसको भी गुडविल देनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर को भी गुडविल देनी है। क्यों?
क्योंकि बच्चे जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है और अगर आपने प्रॉफिट शेयर गेन किया है, प्रॉफिट शेयर गेन किया तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो क्या देना है? गुडविल। जब एक नया पार्टनर आता है वो गेन करता है, इसलिए वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है। जितना गेन करता है उसके अकॉर्डिंग उसे गुडविल लानी होती है। अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाए तो बच्चे ओल्ड पार्टनर को भी गुडविल लानी पड़ेगी। तो फर्म ने क्या करना है? ओल्ड पार्टनर से लेना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। तो ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा, एसेट बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं बच्चे, इसको सीख लो, हमेशा याद रखना। अगर आपको किसी पार्टनर का शेयर निकालना है, मान लो 20 गुडविल निकालनी है, अगर हमें B की गुडविल निकालनी है तो कैसे निकलेगी? फर्म की गुडविल इनटू B's शेयर। कौन सा? B's गेनिंग शेयर। सिंपल। किसी भी पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो उसके लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए। फर्म की गुडविल से उस पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास उस पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। और अगर ऐसा हो, अब ध्यान से समझना बच्चे, अगर आपके पास किसी पार्टनर की गुडविल है, हमारे पास C की गुडविल है और पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल निकालनी है, अगर पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल निकालनी है तो उस पार्टनर की गुडविल के साथ उसका शेयर उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो क्या आ जाएगा? फर्म्स गुडविल। समझ रहे हो बच्चे? अगर तो फर्म की गुडविल निकालनी है तो पार्टनर की गुडविल इनटू उसका रेसिप्रोकल शेयर, उसका शेयर उल्टा कर दो, पूरी फर्म की आ जाएगी। अगर फर्म से पार्टनर की निकालनी है तो फर्म की गुडविल इनटू पार्टनर का शेयर। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो बच्चों एक हल्का सा क्वेश्चन है मेरा, आपको B की गुडविल पता है, आपको B की गुडविल पता है 1 लाख और B का शेयर है 1/3, ठीक। और आपको C की गुडविल निकालनी है, C का शेयर है 1/10। ध्यान से समझो, बच्चे कॉन्सेप्ट समझो। आपके पास B की गुडविल है 1 लाख, फर्म की नहीं, B की, और B का शेयर है 1/3, 20 शेयर, ठीक। और आपको C की गुडविल निकालनी है, C का शेयर है 1/10। तो कैसे निकलेगी? दिमाग लगाओ। देखो बच्चे, C की गुडविल निकालनी है तो क्या चाहिए? C की गुडविल कैसे निकलेगी? C की गुडविल निकलेगी फर्म की गुडविल इनटू C का शेयर। अब हमें फर्म की गुडविल निकालनी है क्योंकि फर्म की गुडविल नहीं गिवन। तो क्या फर्म की गुडविल निकल सकती है? हाँ। B की गुडविल से, B की गुडविल भी है, B का शेयर भी है, तो B का शेयर उल्टा कर दो, 1/3 है, उल्टा कर दो, ये आ गई फर्म की गुडविल। 3 लाख क्या आ गई? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल यहां पुट कर दो, इसे C का शेयर। कहने का मतलब किसी भी पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए हमें फर्म की गुडविल पता होना चाहिए। अगर तो फर्म की गुडविल गिवन है तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म की गुडविल इनटू शेयर। अगर फर्म की गुडविल नहीं गिवन तो फर्म की गुडविल निकालनी है। तो चेक करो क्या किसी और पार्टनर की गुडविल गिवन है, उसका शेयर गिवन है? अगर हाँ, उल्टा करके पहले फर्म की गुडविल निकालो, फर्म की गुडविल से अगले पार्टनर की गुडविल निकाल दो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 करा चुका हूं आपको, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में एक पार्टनर है आपका श्याम। श्याम एक ओल्ड पार्टनर है, तो श्याम भी क्या कर बैठा? श्याम भी गलती से गेन कर बैठा। अब श्याम ने गेन किया है तो श्याम को भी गुडविल देनी है। तो श्याम की गुडविल निकालने के लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए। फर्म की गुडविल हमने न्यू पार्टनर की गुडविल से निकाल ली, खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 20, फटाफट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। दे एडमिट जेड 1/3 शेयर। बच्चों सबसे पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे, आई होप आपको निकालनी आती है। देन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक। उसके बाद जेड कितने कैपिटल लेके आया? 1 लाख। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख।
कैपिटल की सिर्फ एक एंट्री होती है, पैसा कंपनी में आया और कंपनी के ऊपर एक कैपिटल की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बैंक टू कैपिटल। देन वो कहता है 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल। कहता जेड लेके आया 21,000 गुडविल के भी लेकर आया, ठीक। और जेड की एडमिशन पे गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, यानी ये परचेज गुडविल है, कितनी है 28,000। पहले परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, पता है ना बच्चों, परचेज गुडविल को राइट ऑफ करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले परचेज गुडविल को राइट ऑफ करो। गुडविल हैज डेबिट बैलेंस, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट टू गुडविल। और राइट ऑफ हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होती है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हो गई आपकी गुडविल राइट ऑफ। अब देखो दो तरह की गुडविल है, एक तो परचेज्ड, परचेज को कर दिया राइट ऑफ। सबसे पहले बच्चे इवन इस एंट्री से भी पहले, ये एंट्री नहीं करनी, सबसे पहले जब सी एडमिट हुआ तो पहले परचेज गुडविल को खत्म करो, ये राइट ऑफ कर दी। देन उसको एडमिट करो, एडमिट हुआ तो कैपिटल लेके आया, कैपिटल की एंट्री ये हो गई। तो कहने का मतलब कैसे एंट्री होगी दोबारा बताता हूं मैं आपको, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले है परचेज गुडविल, उसको राइट ऑफ करो। एंट्री नंबर 1 XY टू गुडविल, ये होगी गुडविल राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में गुडविल राइट ऑफ होगी। फिर अब नया पार्टनर आया है कैपिटल लेके, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बच्चे गुडविल लेके आया 21,000, केस नंबर 2 गुडविल कैश में आई है फर्म के अंदर, तो क्या एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 21 अभी छोड़ना है आपने। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखो फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 22। बच्चों आपके पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक दो पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। दे एडमिट एबल, उन्होंने एबल को एडमिट किया जिसका शेयर है 1/4। अब सुनो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, जब गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है। SWA की न्यू रेशियो कितनी है 3:2। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट एबल फॉर 1/4 शेयर। एबल ब्रॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल, नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल के लेके आया एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 36,000 वो गुडविल के लेके आया। अपने शेयर क्या, शेयर कितना उसका 1/4 है ना, यानी 1/4 के लिए कितनी गुडविल थी 36,000। ये 36,000 नए पार्टनर की गुडविल है, फर्म की नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रू द प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ माय गॉड, नया पार्टनर गुडविल लेके आया कैश में और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने निकाल भी ली। तो केस नंबर 3, पहले गुडविल आएगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। तो बच्चे सबसे पहले कैपिटल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एबल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक। फिर वो गुडविल कितनी लेके आया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ए बच्चे गुडविल लेके आया ना, तो फर्म में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी लेके आया बच्चे वो 36,000। अब ये फर्म ने किसको देनी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो एंट्री हो जाएगी
प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन है यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? गिवन है हमें एस एंड डब्ल्यू। निकाल लेना बच्चे, यही निकलेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे जब आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 3600 और ये आ जाएगा 32400। कंपनी ने देने हैं, नए पार्टनर लेके आया, ये कंपनी ने सैक्रिफाइसिंग को देना है तो लाइबिलिटी। जब वो ले लेंगे, जब पैसा निकाल लेंगे, कंपनी की लाइबिलिटी खत्म। एस अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट, टू कंपनी का कैश चला गया सारा। समझ आ गई? तो ये केस नंबर 3 था गुडविल का, जहां सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, तो बच्चे वो हो गए क्रेडिट। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। Illustration 23, A and B are partners, they admit C 3/7 शेयर के लिए न्यू रेशियो गिवन है। पहले निकाल लोगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। C कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 2 लाख। C गुडविल कितने लेके आ रहा है? 60,000। हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय A and B। A and B ने सारा पैसा नहीं निकाला, हाफ विड्रॉ किया, हाफ। ओके करते हैं। सबसे पहले कैपिटल आएगी। इलस्ट्रेशन 23, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया? 2 लाख। ये तो कैपिटल थी। फिर वो गुडविल कितने लेके आया? 60,000। गुडविल आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल का पैसा आ गया 60,000। किसी का पैसा है ये? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। अब कंपनी ने ये किसको देना है? कंपनी लायबिलिटी क्रिएट करेगी कि भैया पैसा आया है, ये पैसा जाएगा सैक्रिफाइसिंग के पास, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन है? ए है और बी है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो जी, कंपनी ने ए को देना है 40, बी को देना है 20। अब ए और बी ने पैसा निकाल लिया। कितना निकाला? सारा नहीं निकाला, हाफ निकाला। तो कंपनी से हाफ ले गए पैसा, तो कंपनी की हाफ लायबिलिटी खत्म हो गई। ए कितना ले गया? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए ले गया 20,000, तो 20,000 से लायबिलिटी कम। बी कितना ले गया? 20 कैपिटल अकाउंट, बी भी हाफ, 20 का हाफ 10। टू कैश अकाउंट 30। समझो आया कितना था? 60। अभी लेके कितना गया? हाफ। तो ए ने लेना था 40, ए भी ले गया हाफ, हाफ कर दिया 40 का 20। बी ने लेना था 20, बी ने भी हाफ लिया, हाफ कर दिया 10। जितना ले गए उतना हमने निकाल दिया, उतना कैश चला गया और कंपनी की आधी लायबिलिटी खत्म हो गई। कंपनी ने किसी को 40 देने थे, 40 देने हैं और वो हाफ ले गया, आधे दे दिए, तो आधी लायबिलिटी खत्म। तो आधी लायबिलिटी खत्म होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इलस्ट्रेशन 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 24 निकालो। इलस्ट्रेशन 24। देखो जी बच्चे, जब नया पार्टनर कंपनी में आता है तो उसे कैपिटल लेके आनी होती है, उसे गुडविल लेके आनी होती है। हाँ जी सर, वो कैश में लेके आता है। पर इलस्ट्रेशन 24 में जो नया पार्टनर है वो बोलता मेरे पास कैश नहीं है, ना मैं कैपिटल का पैसा कैश में लेके आ सकता हूं, ना मैं गुडविल का पैसा कैश में लेके आ सकता हूं। वो जो कैपिटल देनी है, जो गुडविल देनी है, उन सबके बदले वो एसेट लेके आता है, मशीनरी ले आता है, लैंड ले आता है ना, डेटर दे देता है, स्टॉक दे देता है। तो कहने का मतलब जब वो कैश लेके आता है तो हम एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल या फिर कैश टू गुडविल। अब वो कैश नहीं लेके आ रहा, कैश की जगह कोई एसेट लेके आ रहा है, तो जो एसेट आएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर टू गुडविल। समझ आ गई?
जब बच्चे वो कैश लेके आता है तो हम करते हैं कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। सपोज करो 10 लाख लाया, हम बोलते हैं इसमें से 6 लाख है कैपिटल का, तो 4 लाख हो गया गुडविल का। ये कैपिटल लिखा है, ये गुडविल लिखा है। समझ आई बेटा? कहने का मतलब जब कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश के बजाय कोई एसेट आए तो वो एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ओके। अब समझो एक्स एंड वाई पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नया पार्टनर जेड एडमिट हो रहा है और उन तीनों की रेशियो जाएगी 5:5:3 एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो। देन जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड गुडविल। कहता कैपिटल और गुडविल सब मिला के वो कुछ एसेट्स लेके आया। स्टॉक लेके आया वो कितना, स्टॉक लाया वो 80,000, डेटर लाया 1,20,000, लैंड लाया 2 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी लाया 1,20,000। तो टोटल बच्चे अगर देखा जाए 2 2 4 5,20,000, 5,20,000 का वो टोटल लेके आया। उसने कंपनी को 5,20,000 देने थे कैपिटल और गुडविल के, वो टोटल में बाकी एसेट्स ले आया। अब मुझे बताओ इसमें से कितनी कैपिटल है, कितनी गुडविल है? हमें क्या फाइंड करना है? वो टोटल गुडविल और कैपिटल मिला के 520 लेकर आ गया। इसमें से कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है, ये देखते हैं। क्या बोलता है? ऑन दैट डेट ऑफ जेड एडमिशन, जेड के एडमिशन के टाइम गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। फर्म्स गुडविल, परचेज नहीं है ये, वैल्यूड है। फर्म्स गुडविल कितनी है जी? फर्म की गुडविल थी 10,40,000 रुपीज। बच्चे ये फर्म की गुडविल है 10,40,000। अब मेरी बात सुनो, हमें जेड का शेयर पता है? हाँ जी पता है। जेड का शेयर है 3/13। तो क्या आप जेड की गुडविल निकाल सकते हो? हाँ जी। कैसे निकलेगी? जेड्स गुडविल, फर्म की गुडविल इंटू जेड का शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है? 10,40,000 इंटू जेड का शेयर है 3/30। ये आ जाएगी आपकी 2,40,000। 2,40,000। तो जेड की गुडविल निकल गई 2,40,000। जेड टोटल कितने लेके आया है? जेड टोटल पैसे लेके आया है 5,20,000। 5,20,000 का सामान लाया है, उसमें से उसकी गुडविल कितनी है? 2,40,000। तो बच्चे जो बचा अमाउंट है वो क्या होगा? ये होगी उसकी कैपिटल। समझ आई? अगर जेड गुडविल और कैपिटल मिला के 520 लाया है, उसमें से गुडविल हमें पता है कितनी है, तो कैपिटल निकल जाएगी। हाँ जी, तो जेड की कैपिटल भी निकल गई, गुडविल भी निकल गई। अब इस क्वेश्चन को कर देते हैं। सुनो जी, कंपनी में क्या आया है? कंपनी में आया है स्टॉक। स्टॉक आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कंपनी में स्टॉक आया, स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई तो डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000। डेटर अकाउंट डेबिट 1,20,000। देन लैंड आई है, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। देन प्लांट एंड मशीनरी आई है, अकाउंट डेबिट 1,20,000। टोटल कंपनी में ये आया है, कैश की जगह ये आया है। अगर कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह ये आइटम्स आई हैं तो ये आइटम अकाउंट डेबिट। 2, एक तो है ये जेड्स कैपिटल और इसमें है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है? जेड की कैपिटल है 280, गुडविल है 240। निकाली थी ना 240, ये गुडविल थी और ये कैपिटल थी।
फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 240, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई होप ये इलस्ट्रेशन भी समझ आया आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 25, इसको छोड़ दो बेटा, ये अभी आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हिडन गुडविल का है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 26 निकालो। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है जी। A and B are partners. A and B are partners. Profit sharing ratio 3:2. They admit C. C को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। बच्चों इसमें क्या आप न्यू रेशो निकाल लोगे? ये सिखाऊं? कहता which he takes, यानी C takes, which he takes 1/16 from A, 1/12 from B. C ने A से कितना लिया? 1/6. C ने B से कितना लिया? 1/12. तो A's न्यू शेयर, A का न्यू शेयर सीधा आ जाएगा। A का ओल्ड शेयर था 3/5, A ने कितना दिया है? A ने दिया है 1/6, ये आ गया A का न्यू शेयर। ऐसे ही B का न्यू शेयर आ जाएगा 1/12 आ गया ना। समझ आ गई बच्चे? A का ओल्ड शेयर इतना था, उसने इतना दे दिया, तो बचा A का न्यू शेयर। तो ऐसे ही आप न्यू रेशो न्यू शेयर निकाल लोगे। ये मैं आपको नहीं सिखाने वाला। ठीक है जी। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी ये कौन सी है? परचेज गुडविल। इसको कर दो राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये हो जाएगा A और B ओल्ड पार्टनर है टू गुडविल। ओल्ड रेशो में 12,000, 8,000, 20,000, ये होगी ओल्ड गुडविल की एंट्री। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। C ब्रिंग 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 30,000। C का गुडविल का शेयर कितना है? C's गुडविल, C की टोटल गुडविल जो उसने लानी थी वो है 30,000। C का टोटल शेयर है जो गुडविल का वो है 30,000। C को 30,000 लाने थे कैश में। C ब्रिंग 18,000, कितने लेके आया? C कैश में लेके आया 18,000, तो कितने उधार हो गए? 12,000। देखो जी, C की टोटल गुडविल थी 30,000। कैसे पता? क्वेश्चन में गिवन है। C उसमें से 18,000 कैश ले आया और 12,000 नहीं लाया, मतलब 12,000 उधार हो गया। C बाद में देगा। तो बच्चे ये केस नंबर 5 है कि पार्ट गुडविल ले आया, पार्ट गुडविल नहीं लेके आया। तो इसकी क्या एंट्री होगी? जो गुडविल कैश में आई है क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, सिंपल 18,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 18,000। ठीक, और जो गुडविल उधार है उसकी भी एंट्री होगी। हाँ जी, फर्म ने C से लेना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। C से लेना है तो एसेट, तो आ जाएगी C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 12,000। तो कहने का मतलब ये एंट्री होगी बच्चे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उधार अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप ये समझ आ गया। क्वेश्चन में लिखा है सीज करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट नहीं लिखना, आपने लिखना है कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 27 बहुत ही सिंपल है, सेम है। बस ये समझ लो इलस्ट्रेशन 27 में
एंट्रीज आप खुद करना, मैं थोड़ा सा पार्ट करा देता हूं जिसमें बच्चों को डाउट होगा। अगर आपने किए हैं क्वेश्चन तब तो आपको आज की वीडियो समझ आएगी। अगर आपने पहले खुद ट्राई नहीं किए तो बच्चे आज की वीडियो मत देखो, पहले इन क्वेश्चंस पे खुद अपना माइंड लगाओ। जब आपका माइंड लगेगा ना बच्चे, तभी आपको बात समझ आने वाली है। ठीक है। Illustration 27. X and Y are partner. Profit sharing है 3:2. They admit Z for 1/5. Z को एडमिट किया for 1/5 शेयर। Z acquire his share from X and Y 3 in the ratio of 2:3. Z ने अपना शेयर X और Y से लिया किस रेशो में? 2:3। यानी Z acquire from X, Z ने X से कितना लिया? जो उसका टोटल शेयर है उसका लिया उसने 2/5, 2:3 के रेशो में। ये लिया X से, Z acquire from Y 1/5 into 3/5। समझ आई? Z का जो शेयर है वो X और Y से 2:3 की रेशो में लिया। तो बच्चे Z एक्वायर फ्रॉम X, Z एक्वायर फ्रॉम Y। तो X का न्यू शेयर कैसे आएगा? ओल्ड शेयर माइनस जो सैक्रिफाइस किया, Y का ओल्ड शेयर माइनस जो सैक्रिफाइस किया। ठीक है जी। अब बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 50,000। ठीक है जी। Z bring in only 60% of his share of goodwill। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो गुडविल ऑफ द फर्म ये है, तो Z की गुडविल क्या होगी? Z's गुडविल, Z की जो गुडविल है वो होगी फर्म की गुडविल इनटू Z का शेयर, दैट इज 10,000। बच्चों Z को कितनी गुडविल लेके आनी है? Z को टोटल 10,000 लेकर आने हैं। कहता Z ब्रिंग इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर। Z को 10,000 लाने हैं, वो सारी नहीं लाया। कितने लेके आया? 60% ऑफ हिज शेयर, यानी कि 10,000 का 60%, दैट इज 6,000। Z 6,000 कैश में लेके आया और जो 4,000 बच गए वो हो गए उधार। समझ आई आपको? Z को टोटल 10,000 देने थे पर Z 60% लेके आया। लिखा उन्होंने 60% ऑफ हिज शेयर, जितना उसका शेयर था उससे 60% लाया। तो 60% मतलब 6,000, 10 में से 6,000 लेके आया, 4,000 नहीं लाया, वो उधार हो गई। अब आपका क्वेश्चन आगे सिंपल हो जाएगा और जो Z की कैपिटल है वो नॉर्मल हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 28 फटाफट देखिए। Illustration 28. A and B are partners. Profit sharing ratio 3:2. C एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। C कितनी कैपिटल लेके आया? 2 लाख एज हिज कैपिटल। C कैपिटल लेके आया 2 लाख और C गुडविल कितनी लेके आया? दैट C इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। C अपनी गुडविल नहीं लेके आ सकता। C कुछ भी गुडविल नहीं ला सकता, मतलब सारा का सारा उधार। C अपनी गुडविल नहीं लेके आ सकता, मतलब अभी पैसे नहीं है, कोई एसेट नहीं है, तो सारा उधार। C की गुडविल है कितनी? गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है बच्चे 1.5 लाख। तो क्या C की गुडविल निकल जाएगी? हाँ जी, C की गुडविल निकल जाएगी 1.5 लाख इंटू C का शेयर। C की 30,000 गुडविल C को लानी थी,
पर सी नहीं लेके आया तो सारा का सारा उधार हो गया। तो सी ने देने हैं, एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। समझ आई? सी कहता गुडविल नहीं लेके आएगा, उधार हो गया, तो पहले सी की गुडविल निकाल ली। फर्म ने सी से लेने हैं, बाद में लेना है तो एसेट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देने हैं। अब बच्चे ये बचे हुए 29, 30, 31 सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर लेना, दिमाग लगाना, कोई डाउट हो मुझसे ले लेना। कल हम करने वाले हैं हिडन गुडविल, कल हम कॉन्सेप्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, अब आपके पास सैटरडे है, संडे है, आराम से बैठकर हिडन गुडविल के जो मैंने आपको क्वेश्चन कट कराए थे उनको छोड़ देना। हिडन गुडविल को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन अप टू 51 सैटरडे संडे है, लगा के कर लो। मैंने मंडे को हिडन गुडविल कराना है, उसके 4-5 क्वेश्चंस कराने हैं, देन मेरी तरफ से चैप्टर खत्म। तो आप सबको 30, 31 तक मैंने आज करा दिए हैं इलस्ट्रेशंस। जो इलस्ट्रेशन बीच में कटवा दिए हैं उनको काट दो और बाकी 51 तक अपने सारे क्वेश्चंस कर लो, सारे क्वेश्चन सेम हैं। कल मिलते मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।